Hello students, welcome again to all of you online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. It's your science subject and today I'm going to start your next chapter of science, that is force and laws of motion. Okay students, तो हम इस वीडियो में चैप्टर 9 दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, उसकी स्टार्टिंग मतलब फोर्स के बारे में एंड उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. As you know students, in the previous chapter we described the motion of an object on a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. मतलब हमने अपनी जो प्रीवियस चैप्टर मतलब चैप्टर 8 में मोशन वाले चैप्टर में ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ा था, उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में एंड उसकी एक्सेलरेशन के बारे में. वही सा दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. हमने देखा था मोशन 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. एंड उस चैप्टर में हमने उस मोशन के रीज़न के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब उसका कॉज क्या होता है. ओके, दैट इज़ व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द मोशन, डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज, इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉज. मतलब उस चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, बट उस मोशन का क्या रीज़न था, क्या कॉज था, क्यों किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, उसका रीज़न क्या था वो नहीं पता हमें. तो इस चैप्टर में हमने उसी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हैं. ओके, दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो रीज़न होता है, कॉज होता है, वो क्या होती है, मेनली फोर्स. ओके, तो इस चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में डिस्कस करना है. ओके, तो जैसे आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. अ बॉल ऑन द ग्राउंड, जब हम किसी बॉल को ग्राउंड पे फेंकते हैं, मतलब बॉल को ग्राउंड पे फेंकने से पहले उसको हिट तो करना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगी, मूव करेगी. ऐसे कि बॉल रेस्ट पे है, उसको मूव करवाना है, तो उसको मूव करवाने के लिए उसको पुश करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे कोई भी जैसे इस फिगर में ट्रॉली दिखाई गई है, तो ट्रॉली को मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे. ये लड़का क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है. ओके, ऐसे ही हॉकी है, हॉकी से बॉल को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, जिसके कारण वो बॉल क्या करती है, मूव करती है. ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है, स्टेट मतलब रेस्ट पे, तो उसको नेचर ऑफ स्टेट ही होता है, नेचुरल स्टेट होती है ऑब्जेक्ट की रेस्ट. बट उसको मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पुश और पुल अप्लाई करते हैं. उस पुश और पुल को हम किस चीज़ का नेम देते हैं, फोर्स का. ओके, तो फोर्स क्या है बच्चे, फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच इज़ यूज्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए या फिर कह लो स्टॉप कराने के लिए जो पुश और पुल अप्लाई किया जाता है उसको हम फोर्स का नेम देते हैं. ओके, तो इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. जैसे एक स्प्रिंग है, उसको स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी वो मतलब इलोंगेट होता है. ओके, तो ऐसे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चे. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी आती है जब उसके ऊपर क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है. एंड उस फोर्स को इंक्रीज़ करके या फिर डिक्रीज़ करके हम उसकी स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. एंड उसके बाद जो फोर्स है, फोर्स की 2 टाइप्स होती हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए सबसे पहले आपके पास बैलेंस्ड फोर्स के लिए एक्टिविटी, जैसे फिगर 9.3 में आपको दिखाया गया है. ओके, एक वुडन ब्लॉक है, उसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है एंड उसकी 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक्स एंड वाई आर टाइड टू दी 2 अपोजिट फेसेस ऑफ ब्लॉक एज शोन. मतलब एक्स एंड वाई फेसेस के ऊपर उसको टाई किया गया है एंड दोनों साइड से क्या है, फोर्स सेम लग रही है. इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, मतलब एक्स स्ट्रिंग को पुल करते हैं तो ब्लॉक एक्स वाली साइड मतलब राइट साइड को मूव करेगा. इफ़ वी पुल द स्ट्रिंग वाई देन इट मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. बट इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड, बट मतलब देखो, अगर हम एक्स साइड से स्ट्रेच करेंगे तो वो एक्स की साइड मूव करेगा, अगर उसको हम वाई साइड पे मूव करेंगे तो वाई से स्ट्रेच करेंगे तो वाई साइड पे मूव करेगा. ओके, तो अगर हम उन दोनों साइड से मतलब दोनों फेसेस से उसको स्ट्रेच करें, एक्स से भी स्ट्रेच करें एंड वाई से भी, देन क्या होगा, वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा एंड वो क्या रहेगा, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में रहेगा. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, विच डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जहाँ तो वो
जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है उसको रेस्ट पे रहने देती है, या फिर उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आने देती, तो उसको हम बैलेंस्ड फोर्स का नेम देते हैं। दैट मीन्स वो वाली फोर्स जो टू अपोजिट फेसेस से क्या लगती है, इक्वल लगती है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। बट नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन विच टू अपोजिट फेसेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। मतलब एक दूसरी कंडीशन है जिसमें ब्लॉक को दोनों साइड पे अलग अलग मैग्नीट्यूड है, मतलब एक साइड पे जो एक्स स्ट्रिंग है उसका वेट ज़्यादा है एंड वाई स्ट्रिंग का वेट कम है। तो अगर हम क्या करेंगे, एक्स साइड से उसको स्ट्रेच करेंगे, ओके, तो एक्स की साइड तो वो मूव करेगा, बट अगर हम उसको वाई साइड स्ट्रेच करेंगे तो वो एक्स का वेट ज़्यादा होने के कारण वो अपनी तरफ क्या करेगा, उसको स्ट्रेच करेगा, पुल करेगा, ओके। तो जिसके कारण उस केस में कौन सी फोर्स लग रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल जैसे नीचे फिगर 9.4 फिगर में भी दिखाया गया है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक साइड से ही पुश करें, या फिर कह लो एक साइड से ज़्यादा उस पर फोर्स लग रही है, एक साइड पे कम, तो उस चीज़ को हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, एंड उसमें कोई ना कोई उसके मोशन में भी, उसकी स्पीड में भी चेंज आता रहता है, ओके। एंड जो अनबैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल एक फ्रिक्शन भी होती है। जैसे अगर हम किसी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर ब्रेक सप्लाई करते हैं, तो ब्रेक सप्लाई करने का मतलब क्या है, ब्रेक सप्लाई करते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं, बट दूसरी साइड से जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके टूल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, उसके सरफेस क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिसके कारण उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ओके। तो फ्रिक्शन भी किसकी एग्जांपल है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल है, जिसके कारण उस व्हीकल की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये दो टाइप्स थी आपके पास, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए होती है, एंड फोर्स क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम पुश और पुल अप्लाई करते हैं, ओके। एंड फोर्स टू टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, जिसमें जो फोर्स है दोनों डायरेक्शन से, जो दोनों फेसेस से सेम लगती है, उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, एंड जिसके कारण ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज नहीं आती, मतलब या तो वो रेस्ट में तो रेस्ट पे रहती है, अगर मोशन में है तो उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आता। बट अनबैलेंस्ड फोर्स होती है जो एक साइड से ज़्यादा एंड एक साइड से कम लगती है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मोशन चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है, ओके। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में